यूपी में घुसपैठ कर आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जिनकी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखे जाने को लेकर योगी सरकार, योगी प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। और इस बीच लखनऊ के डालीबाग में योगी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई होने वाली है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। लखनऊ के डालीबाग इलाके में मौजूद इस बस्ती में कभी भी बुलडोजर की एंट्री हो सकती है। ये झुग्गियां, ये खप्पर, ये अस्थायी बस्ती अब से कुछ घंटे बाद बुलडोजर की भेंट चढ़ने वाली है, क्योंकि जिस जमीन को कब्जा कर यहाँ ये लोग रह रहे हैं, इन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया जा चुका है। कुछ ही घंटे बाकी हैं जब यहाँ सब समतल हो चुका होगा। जो तस्वीरें इस झुग्गी की आज जी मीडिया के कैमरे में कैद हुई हैं, कल की तस्वीर इससे एकदम उलट होगी। यहां बुलडोजर होगा, प्रशासनिक अमला होगा, अधिकारी होंगे, पूरी फोर्स होगी, लेकिन कुछ नहीं होगा तो ये बस्ती और ये घुसपैठिए, जो इस बस्ती के ठीक सामने मौजूद बहुखंडी मंत्री निवास के लिए बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये लोग खतरा कैसे हो सकते हैं, तो इसका जवाब है यहां अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की खबर। जांच में डालीबाग स्थित बहुखंडी मंत्री निवास के पास अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी पाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अस्थायी झोपड़ियां डालकर रहने वाले इन लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं और कुछ लोगों ने जांच में सहयोग भी नहीं किया। सामने बहुखंडी आवास आपको दिखाई पड़ेगा, ये बहुखंडी आवास है और ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पहले ये सामने की तरफ का जो एरिया था और जहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई पहले हो चुकी है वहाँ रहते थे, लेकिन उसके बाद इनके पास आश्रय नहीं था तो ये लोग यहाँ पर आए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि लगातार चूंकि तमाम जगहों पर पूरा अभियान भी चलाया जा रहा है। लखनऊ के डालीबाग इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण कभी भी बुलडोजर चला सकता है, इसको लेकर बाकायदा नोटिस जो है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी की है। मंत्री आवास परिसर क्षेत्र अति संवेदनशील है। यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का रहना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में उन्हें चिन्हित करके यहाँ से हटाया जाएगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि बहुखंडी आवास है और यहीं पर तमाम जो विधायक और जो मंत्री हैं वो रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी कई बार इसको लेकर लखनऊ नगर निगम कई बार पत्र लिख चुका है। इलाका संवेदनशील है, बांग्लादेशी घुसपैठियों से बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में जी न्यूज की टीम वहां पहुंची, वहां रह रहे लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि आखिर असलियत क्या है। तो आप खुद ही सुन लीजिए कि ये लोग अपने बचाव में कैसे उतर आए। असम की रहने वाले हैं। अच्छा, गुवाहाटी असम। आधार कार्ड और है, सब कुछ है सर। हाँ? सब कुछ। हम तो सर यहाँ से बहुत दिन हो गया, कम 30-35 साल हो गए। मिलते हैं तो यहाँ पर रह रहे हैं। आप कब से रह रहे हैं? वो सामने था, वो उस तरफ भी था, उसमें कम से कम 12-13 साल वहाँ रहे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम की। आसाम के हैं। सुना आपने कैसे ये खुद को असम का होने का दावा कर रहे हैं और बांग्लादेशी रोहिंग्या होने से साफ इनकार कर रहे हैं। सिर्फ इनकार ही नहीं कर रहे, खुद को सही साबित करने के लिए ये लोग जी न्यूज के कैमरे पर अपना आधार, पैन कार्ड और एनआरसी तक दिखाने लगे। ये आपका आधार कार्ड है? ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। हाँ, वोटर कार्ड है आपका। नीचे क्या है? ये वोटर आईडी कार्ड है। हाँ, अच्छा, ये मेरा एनआरसी है। अच्छा, ये एनआरसी भी आपने करवा लिया है? करवा कैसे लिए सर? वहाँ हमारे बाप दादा परदादा सब हाँ मिल कैसे पास हुए, जैसे हमारे दादा का, पिताजी का सबका बना हुआ, तो उनकी औलाद मैं हूँ, तो मेरे भी जाहिर सी बात है, मैं भी इंडियन हूँ। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जब हम इन झुग्गियों में आगे बढ़े तो ये महिला मिली। हमने इनसे सवाल किए, लेकिन हर सवाल के जवाब में इन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन क्यों, खुद सुन लीजिए। कब आई थी यहाँ पर? कोई भाषा, हिंदी भाषा कोई हिंदी में। हिंदी नहीं आती है? कम आती है हिंदी? हाँ? हाँ। चोर की चोरी यहाँ पकड़ी गई। महिला को हिंदी नहीं आती थी, जो ये बताता है कि दाल में कहीं तो कुछ काला है, जो बहुखंडी मंत्री आवास पर कभी भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए अब यहाँ कभी भी योगी का बुलडोजर आएगा और सब समतल कर जाएगा। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया।